दोस्तों एक दिन की बात है, घर में आटा न होने पर सुमन रविंद्र की आटा चक्की पर आटा लेने पहुंच गई थी, जहां संयोग से रविंद्र भी अकेला था। आटा लेने के दौरान जैसे ही सुमन नीचे की ओर झुकी कि तभी उसका गदराया हुआ बदन और उसके उभारों को देखकर रविंद्र के तन बदन में मानो आग सी लग गई हो। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन सुमन झट से उसका हाथ झटक कर हंसते हुए अपनी घर की ओर लौट गई थी। रविंद्र की हर एक हरकत सुमन के दिमागों में घूमने फिरने लगा था और वह मन ही मन काफी मुस्कुराती रहती थी। उसे लगने लगा था कि रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। इशारों ही इशारों और हाथों के स्पर्श से हुआ प्रेम का यह खेल अब छिप छिप कर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल पर काफी देर तक बातें भी होने लगी थी। दोस्तों कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता है। कुछ ऐसा ही रविंद्र और सुमन के साथ हुआ। रविंद्र जहां अक्सर संतोष के घर आ धमकता था, तो सुमन भी आटा इत्यादि के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंच जाया करती थी। भले ही सुमन रविंद्र से आधी उम्र की थी, लेकिन इन दोनों की हरकतों की चर्चे पूरे गाँव में होने लगी थी। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सागर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों यह कहानी आपको अंदर से पूरी तरह झकझोर कर रख देगी। दोस्तों यह कहानी उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले के जयपट्टी कला गांव से है। जयपट्टी कला गांव के निवासी संतोष कुमार भारती परिवार में बीबी, एक बेटे सहित 2 बेटियों के साथ रहता था। दोस्तों यह बात आज से 30 साल पहले की है। जयपट्टी कला गांव में रविंद्र प्रसाद गौड़ अलीनगर जनपद चंदौली से आकर बस गया था। उसने यहाँ गांव में ही आटा चक्की की मशीन लगा ली। इसके साथ ही साथ उसने गांव में ही झाड़ फूक का काम शुरू कर दिया। गांव में कारोबार और आमदनी बढ़ने के साथ रविंद्र गौड़ ने पैसे का भी लेन देन शुरू कर दिया था। वक्त जरूरत पड़ने पर लोगों का मदद भी कर दिया करता था। बदले में रविंद्र गौड़ लोगों से सूद सहित वसूल करता था। उसकी पहचान गांव में और भी मजबूत हो गई थी। आटा चक्की पर आते जाते समय रविंद्र गौड़ की मुलाकात संतोष कुमार से हो गई, क्योंकि दोनों शराब पीने की लती थे और इसकी वजह से दोनों में खूब पटने लगी थी। दोस्तों इधर रविंद्र भी संतोष के घर आने जाने लगा था। खाने पीने से लेकर वक्त जरूरत पड़ने पर वह संतोष की गाहे बगाहे मदद भी कर दिया करता था। संतोष के घर बराबर आने जाने के दौरान रविंद्र संतोष के पूरे परिवार से घुल मिल गया था, बल्कि संतोष के परिवार पर इस रविंद्र की बुरी नजर भी टिक गई थी। खासकर वह संतोष की पत्नी सोनी की प्रति बुरा भाव रखने लगा था। लेकिन इसमें जब वह सफल न हो पाया तो उसने अपनी आंखें संतोष की सियानी होती बेटी सुमन पर गड़ा दी थी। 20 वर्ष की सुमन उम्र की ऐसी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी, जिसके गदराए हुए बदन को देखकर रविंद्र अपना आपा खो बैठता था। लेकिन उसे ऐसा कोई अवसर नहीं मिल पा रहा था जब वह अपनी मन की बात सुमन से कह सके। अपनी उम्र से आधी उम्र की बेटी समान सुमन को पाने की ख्वाहिश में वह इस कदर पागल और दीवाना हो गया था कि अक्सर संतोष के घर किसी न किसी बहाने को लेकर पहुंच जाया करता था। कभी पानी के बहाने तो कभी अन्य बहानों के जरिए वह सुमन को छू लिया करता था। पहले तो सुमन उसे नजरअंदाज करती रही, क्योंकि वह उसे चाचा कहती थी। सुमन उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जो हर इशारों और स्पर्श को अच्छे से समझ सकती थी। दोस्तों एक दिन की बात है, घर में आटा न होने पर सुमन रविंद्र की आटा चक्की पर आटा लेने पहुंच गई थी, जहां संयोग से रविंद्र भी अकेला था। आटा लेने के दौरान जैसे ही सुमन नीचे की ओर झुकी कि तभी उसका गदराया हुआ बदन और उसके उभारों को देखकर रविंद्र के तन बदन में मानो आग सी लग गई हो। आटा देने के बहाने उसने सुमन के हाथों को अपने हाथों में थाम लिया, लेकिन सुमन झट से उसका हाथ झटक कर हंसते हुए अपनी घर की ओर लौट गई थी। रविंद्र की हर एक हरकत सुमन के दिमागों में घूमने फिरने लगा था और वह मन ही मन काफी मुस्कुराती रहती थी। उसे लगने लगा था कि रविंद्र उसकी ओर आकर्षित है। इशारों ही इशारों और हाथों के स्पर्श से हुआ प्रेम का यह खेल अब छिप छिप कर मिलने तक पहुंच चुका था। दोनों की मोबाइल पर काफी देर तक बातें भी होने लगी थी। दोस्तों कहते हैं ना, इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपता है। कुछ ऐसा ही रविंद्र और सुमन के साथ हुआ। रविंद्र जहां अक्सर संतोष के घर आ धमकता था, तो सुमन भी आटा इत्यादि के बहाने रविंद्र की चक्की पर पहुंच जाया करती थी। भले ही सुमन रविंद्र से आधी उम्र की थी, लेकिन इन दोनों की हरकतों की चर्चे पूरे गाँव में होने लगी थी। आखिरकार होते भी क्यों न, रविंद्र शराबी होने के साथ साथ मन चला भी था। गांव की महिलाओं को बुरी नजरों से देखता था।
जिससे औरतें उसे अयास कहा करती थी। गांव में रविंद्र और सुमन को लेकर होने वाली चर्चा को कानों कान खबर जब संतोष और उसके परिवार के लोगों को हुई तो वो भी सकते में पड़ गए। एक रात संतोष की पत्नी सोनी ने पति से कहा, अब हमारी बेटियां सुमन सयानी हो गई है, रविंद्र का हमारे घर आना जाना हमें भी बुरा लगता है। गांव के लोग तो उल्टी सीधी बातें कर ही रहे हैं, क्यों न कोई अच्छा सा घर वर देखकर हम भी बिटिया की शादी करके गंगा नहा लें। दोस्तों, माँ और पिता के बीच हो रही इस बातचीत को सुमन ने भी उस रात सुन लिया था और जैसे ही सुबह हुई उसने चुपके से मोबाइल से रविंद्र को यह बात बता दी। उसी दिन शाम ढलने के बाद दिशा मैदान जाने के बहाने खेतों की ओर निकली। सुमन रविंद्र से मिली और बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, आप जल्दी से कुछ करो नहीं तो पापा हमारी शादी दूसरे से तय कर देंगे, फिर हम दोनों नहीं मिल पाएंगे। सुमन की बात पूरी हो पाती इसके पहले रविंद्र उसे अपनी बाहों में भर लिया और सीने से लगाते हुए बोला, नहीं जानू, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम्हारे पिता कुछ करें उसके पहले ही मैं कुछ सोचता हूँ। तो सुमन ने रविंद्र से कहा, सोचिए कब सोचोगे, जब पिताजी हमारी शादी पक्की कर देंगे तब। इतना कहकर सुमन रविंद्र से लिपट गई। सुमन को गले लगाकर रविंद्र उसका माथा चूमते हुए बोला, आज सोचकर बताता हूँ। इतना कहकर वो अपने घर लौट गया और इधर सुमन भी अपने घर लौट आई। घर लौटने के बाद रविंद्र ने संतोष को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की ठान ली। अपनी इस योजना से उस सुमन को भी अवगत करा दिया। अपने से ज्यादा उम्र के पिता समान प्रेमी कहने पर सुमन भी इस योजना का हिस्सा बन गई। इसके बाद रविंद्र अपनी योजना को अंजाम देने के लिए मौके की तलाश में जुट गया। आखिरकार वह दिन भी करीब आ गया। 4 अक्टूबर 2022 की सुबह संतोष जब दिशा मैदान से घर लौट रहा था तभी रविंद्र ने संतोष को चाय पीने के बहाने अपने घर बुला लिया। रविंद्र की गहरी साजिश से अनजान संतोष रविंद्र के घर पहुंच गया। संतोष जैसे ही रविंद्र के घर गया तो मौका मिलने पर रविंद्र ने उसके सिर पर लोहे की राड से हमला कर उसकी हत्या कर दी। संतोष की हत्या करने के बाद रविंद्र ने अपने बेटे गौतम की मदद से शव को घर के पीछे पुराने शौचालय के टैंक में छिपा दिया, किसी को पता न चल सके इसलिए वहाँ ढेर सारी गिट्टी भी डाल दी थी। टैंक में लाश छिपाकर रविंद्र बेफिक्र हो गया था। वह संतोष के गायब होने के बाद पुलिस और उसके परिवार की गतिविधियों पर नजर गड़ाए हुआ था, लेकिन उसका यह राज ज्यादा दिनों तक नहीं छिप सका और आखिरकार वह अपने ही बुने हुए जाल में फंसकर पुलिस के हत्थे पर चढ़ गया। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त लोहे की रॉड बरामद कर ली। बहरहाल घटना की खुलासा होने के बाद पुलिस ने मृतक संतोष कुमार की बेटी सुमन को, उसके प्रेमी रविंद्र गौड़ और उसके बेटे गौतम गौड़ को संतोष कुमार की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर आवश्यक कार्रवाई के बाद सक्षम न्यायालय में पेश किया, जहां से तीनों को जेल भेज दिया गया। दूसरी ओर एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने संतोष कुमार भारती की हत्या का खुलासा करने वाली पुलिस टीम में शामिल सीओ रामनंद राय, एसएचओ मनोज कुमार की टीम को 10,000 रुपए की पुरस्कार देकर पीठ थपथपाई। हत्या रूपी रविंद्र गौड़ की करतूतों की जहां पूरे गांव में खूब थू थू हो रहे थे, तो वही पिता की हत्या के आरोप में जेल की सलाखों तक पहुंची बेटी की करतूतों को लेकर उसके घर परिवार के लोग भी शर्मसार हैं। दोस्तों, जिसकी बेटी ब्याह कर उसके जीवन को संवारने का सपना माँ बाप ने पाल रखा था, वह तो चकनाचूर हुआ ही, माँ की मांग का सिंदूर भी उजड़ गया। आज की कहानी समाप्त हुई। दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही मजेदार कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।